चैनल में बताई जाने वाली बातें भारत में उपस्थित शिक्षा और मेरे आत्ममंथन का एक विशाल समूह है। वीडियो को अधूरा देख अज्ञानता न पालें। अधूरा वीडियो देख मन में बैर पनप सकता है, कृपया इससे बचें। नमस्कार दोस्तों, तो आज शुभारंभ करते हैं एक छोटे से इतिहास से, जिसकी शुरुआत है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म एक दलित वर्ग परिवार में हुआ था, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। यार, सबसे ज्यादा गंदा लगता है ना तब जब किसी हमारे ऐसे देश के व्यक्ति के बारे में जब उल्टा सुल्टा कहा जाता है। तो महात्मा गांधी के बारे में भी बहुत ढेर सारा इधर उधर हेरा फेरी करके कहा जाता है, तो बड़ा गंदा लगता है वहां पे। लेकिन हम कोई कुछ भी कहे, हम उसको बदल नहीं सकते, कहने वाले कहते रहते हैं। और इसमें बहुत वो है, भड़काऊ मैसेज है इसमें महात्मा गांधी के प्रति। तो महात्मा गांधी के प्रति लोग कहते हैं ऐसा वैसा, लेकिन आपको मैं कुछ दिखाता हूँ। ये चित्रें देखो, अब इनमें आप देखिए इन चित्रों को और इन हीरोओं को, इन एक्टर एक्ट्रेस को देखिए। हम इनके फैन हैं और इनकी ये ऐसी हमको अच्छी लगती है। अब मॉडर्न जमाने में जो हीरो हैं, ये हमारे क्या कहते हैं, आइडियल बन चुके हैं। लेकिन उनकी सभ्यता को हमने पकड़ना है। ये नहीं कि उनकी सभ्यता के चक्कर से हमने उनकी सभ्यता को भी पीछे धकेल दिया। पीछे जिसको धकेलना है, जिसको पर्दे में रखना है, वो असभ्यता है। अगर महात्मा गांधी के अंदर कोई असभ्यता होती तो हमको उसको पीछे रखना है। जो उनकी सभ्यता है, जो उनके मैनर है, उनको हमको बाहर लाना है और उनको खुलेआम स्वीकार करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। लीडर को स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है। तो महात्मा गांधी तो खुद में एक बुद्धिजीवी हुआ करते थे। उनको समय ने ऐसे घेरा कि वह समय में फैली असभ्यता के सबसे बड़े कारण बन गए, यानी कि सबसे बड़े उदाहरण भी बन गए, हम कह सकते हैं। लोगों ने क्या सिंपल सा जीना, और नेहरू जी ने। और नेहरू जी इसलिए क्योंकि नेहरू जी बड़ा अच्छा लगता है नेहरू के साथ, चाचा नेहरू। तो अब ऐसे बुद्धिजीवी कैरेक्टर के साथ कौन अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता। तो जीवन तो व्यतीत नहीं कर सकता, लेकिन एक प्रेम होता है। एक प्रेम आजकल जो चल रहा है, प्रेम करना, ठीक है। और एक रियल वास्तव में जो होता है, वो प्रेम बनाने से मतलब होता है। आपस में बातचीत करके जितना प्रेम हम लोगों में बनता है, वह समय देखता है। हम लोग भी नहीं देख पाते। समय में हम लोगों में आपस में बहुत अच्छी अच्छी बातों पे प्रेम बन रहा होता है, व्यवहारिक प्रेम बन रहा होता है। तो ऐसा ही कुछ कैरेक्टर था महात्मा गांधी का, जो प्रेम बनाने से मतलब रखते थे। देखो, 13 साल की उम्र में शादी हुई उनकी। फिर उनको उनकी चेतना उस समय जाग रही थी कि एक तो वो दलित वर्ग से थे, तो दलित वर्ग उस समय बहुत कमजोर वर्ग हुआ करता था। तो उनको भी उठाना था, तो उनकी चेतना बहुत सटीक तरीके से डेवलप हो रही थी। तो उस टाइम डेवलपमेंट के टाइम पे वो दूसरे देश गए शिक्षा लेने के लिए, और शिक्षा लेने के लिए दूसरे देश गए। और उसके बाद क्या कहते हैं, वहाँ से उन्होंने शिक्षा ली। मैं किसी आर्टिकल में देख रहा था कि एक इंग्लैंड का आर्टिकल पढ़ा एक दिन मैंने, तो उसमें लिखा हुआ था कि जिस घर में वो रहते थे, जहाँ काम करके वो अपना शिक्षा भी लेते थे और वहाँ रहते भी थे, उनका काम भी करते थे, तो उन्हीं की लड़की को महात्मा गांधी जी पसंद आ गए। अब होता है ना, बुद्धिजीवी कोई भी पसंद कर सकता है, तो उन्होंने शादी कर ली। तो फिर इस हिसाब से महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। और फिर अब इसको हम गलत नहीं कह सकते, ठीक है। आजकल के एक्टर एक्ट्रेस देख लो, सब माहौल आपको दिख ही रहा है कैसा है। और न ये बुद्धिजीवी होते हैं, न जीनियस होते हैं, खाली नाम मात्र के दिखने के या स्मार्ट होते हैं, और अपनी स्मार्टनेस के लिए ब्यूटी प्रोडक्टों का इस्तेमाल करते हैं। सब एक्टर एक्ट्रेस भी नहीं, जिनको जो प्रख्यात है, जिनको आप जानते हैं कि असभ्यता है इनके अंदर, या सभ्यता से टच कम है जिनका, ये ऐसे लोग हैं। ऐसे लोगों के साथ हम जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। आजकल जैसे कि बहुत सारे लोग गांधी जी के कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जैसा समाज होगा वैसा ही उसका फल होगा। कैरेक्टर खराब था का कोई मतलब नहीं है। आजकल हम शाहरुख खान, आमिर खान और ये अल्लाह फल्ला लोगों के फैन हो जाते हैं। इनका कैरेक्टर कौन सा सही है, इनकी 2 शादियां हैं, किसी की एक शादी है, किसी का शादी से पहले किसी के साथ शादीशुदा जीवन है, किसी के साथ क्या है।
तो ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे लोगों के आजकल हम फैन हो रहे हैं। अभी हम मॉडल खुद को सभ्य कहते हैं, कोशिश करते हैं खुद को सभ्य कहने की, लेकिन ऐसे समाज में भी हम ऐसे लोगों के फैन हैं। तो उस समय तो असभ्यता अपनी अपना प्रभाव तेजी से छोड़ रहा था, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ऐसा ऐसा है, ये कैरेक्टर खराब है, उन्होंने देश के लिए क्या किया है, ये जानना जरूरी है। तो कुछ कुछ मेरे को भी ऐसे ही जगह पे लगता है कि हाँ, उस समय असभ्यता होगी, जैसे महात्मा गांधी के उसमें हमको देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। तो उसके हिसाब से कहीं कहीं पे लोग अपने अपने तथ्य रख देते हैं। गलत बात है, अपने तथ्य में बेफालतू में बिना किसी कॉन्सेप्ट के हम नहीं रख सकते। तो उसके बाद क्या कहते हैं, गांधी जी थोड़ा असभ्यता का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जिस कारण उनके अंदर उनकी प्राथमिकता ही असभ्यता हो गई, और उसके बाद उन्होंने सभ्य होने की चेष्टा करी। ऐसा नहीं कि आदमी पहले से ही अच्छा होता है। कलयुग में हर एक मानव पहले असभ्य है और उसके बाद वह सभ्य बनने की चाह रखेगा, इसीलिए यह कलयुग है। तो ऐसा ही कुछ महात्मा गांधी का भी हुआ था। महात्मा गांधी के ऐसी असभ्यता सामने आ गई थी, जैसे नेहरू और जीना, इन दोनों ने उनकी असभ्यता को हम सबको बता देंगे, आप कितने असभ्य हो, आप सभ्य बनने की कोशिश करते हो बस। हाँ, अच्छा है ये, लेकिन मैं भी सभ्य बनने की कोशिश करता हूँ, सब करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि यार ये बनने की कोशिश कर रहा है, अरे करो तो सही, क्या पता बन जाओ। तो ऐसा ही कुछ है। तो नेहरू और जीना ने भी उनकी असभ्यता का फायदा उठा के अपना अपना राज मांगा। अपना अपना राज मांगा तो हो जाता है ना, कि जब आदमी सभ्य हो जाता है तो सबको मालूम चल जाता है कि अब ये सभ्य हो गया, अब ये बहुत कुछ कर सकता है। तो लोग उसकी असभ्य उससे अपना काम तो निकालते हैं, लेकिन कुछ लोगों का काम नहीं निकलता उसकी सभ्यता के साथ। तो वो उनकी असभ्यता को या उनके इतिहास को खरोच खरोच के बाहर निकालते हैं, अपना काम बनाने के लिए। होता है, बोलते हैं ना, कुछ है यार, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, वही वाला किस्सा है। मैंने पुरुष वर्ग में बहुत बार देखा है कि ऐसा वो समाज में खुद को बना रहा होता है, लेकिन आगे वाला उस असभ्यता का दोषी ही हमको बना देता है, बड़ा भावुक हो जाता है। अपने को छुपाने की आदत वाला समय चले गया है यहाँ से। असभ्यता से गुजरा हूँ मैं भी, ऐसा नहीं है, उसका आनंद लिया है सभ्यता का। तो ऐसा ही कुछ उस टाइम पे भी रहा था कि महात्मा गांधी असभ्यता से भी गिरे, उन्होंने असभ्यता का भी भोग किया, तो उन्होंने सभ्यता का रास्ता चुना। और जब वो असभ्य थे तो उस बीच नेहरू और जीना ने उनका फायदा उठा लिया। अब नेहरू देखो कौन थे, नेहरू एक भाग के वो दिल्ली आ गए थे, पंजाब कुछ इस साइड से वो दिल्ली आ गए थे। दिल्ली में एक नहर हुआ करती थी, जिसके किनारे वो झोपड़ी बनाकर रहा करते थे, यानी कि नहर के बगल में रहने वाले चाचा। सिंपल सी बात, नो बकवास। तो उसके बाद उनको चाचा नेहरू कहना शुरू कर दिया। मैं फेसबुक में एक दिन देख रहा था कि नेहरू कास्ट के कितने लोग हैं, तो उसमें बहुत कम लोगों को मैंने देखा कि जो नेहरू कास्ट के लोग हैं। तो उसके बाद अब महात्मा गांधी ने जीना को पाकिस्तान और नेहरू को भारत का राज सिंहासन दे दिया। तो उसके बाद ऐसा था ना, नेहरू और जीना जो ये लोग थे, जो ये आज़ादी का दौर था, उस समय हमको गुलाम नहीं होना चाहिए, गुलामी से हट रहे थे। लेकिन हमारे अंदर उस समय गुण नहीं था कि हम गुलाम न बने। गुलाम बनने का गुण होता है, पहली बात तो गुलाम कोई बनाता नहीं है, गुलाम होने का गुण होता है अंदर से। तो उस समय आज़ाद होने के बाद भी गुलाम होने का गुण था। जैसे महात्मा गांधी को खुद पता नहीं होगा कि मैं राष्ट्रपिता बनने वाला हूँ, ठीक है ना, और उनको खुद ये मालूम नहीं होगा कि मेरी शकल नोट में छपेगी। वो तो समय का सौभाग्य है कि उनकी असभ्यता को हरा के उनकी जो सभ्यता लास्ट में जो बचे होंगे, वो जो उनका गुण निखर के आया होगा, उस गुण के कारण अब उनके आने वाली पीढ़ियों ने, यानी कि हम लोगों ने उनको उनकी सभ्यता में ध्यान दिया। असभ्यता को हम भूलना चाहते हैं, असभ्यता चाहिए भी नहीं हमको। तो उनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया। उसी समय का दौर है।
जब गांधी जी को भी या देश का बाप बना दिया गया। और महात्मा गांधी खुद ये उनको तो पता भी नहीं होगा कि मैं राष्ट्रपिता बनने वाला हूँ वगैरह। तो अब यहाँ पे एक थोड़ा डगमगाता है। देखो, सब असभ्यता से सभ्यता की ओर जब आदमी कदम रखता है तो वो खुद का पतन खुद ही करता है। ठीक है, महात्मा गांधी जब उन्होंने पाकिस्तान का बंटवारा किया, महात्मा गांधी खुद नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो, लेकिन जब उनकी असभ्यता, ईगो हर्ट के चक्कर से उन्होंने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। लेकिन अब उसके बाद उनका कोई गलत फायदा न उठा ले, ये कहने के लिए, ये मतलब गलत फायदा न उठा ले, इसके लिए उन्होंने जीना नहीं, जो ये नाथूराम गॉडसे था, नाथूराम गॉडसे को खुद को मारने के लिए इजाजत दी। अब खुद समझ रहे हो आप, अगर कोई मेरे से फायदा उठाता है तो मैं उससे कल्टी बोलूँगा, ठीक है, लेकिन बहुत ही जिगरी हो गया तो मैं फिर भी कल्टी हो जाऊँगा। लेकिन वो इतना जिगरी हो गया कि वो मेरा अब हरास का कारण ही बन गया, ठीक है, और मेरी मान्यताएं अच्छी हैं तो मैं तो खुद को हरास ही करना चाहूँगा ना, कि यार उससे अच्छा तो मेरी मौत आ जाए, वो मेरा फ़ायदा उठा ले उससे, और मैं खुद को बचा नहीं सकता उसके फ़ायदे से, तो इसके लिए मैं खुद को मारना ही चाहूँगा। तो वहाँ पे जो मारने वाला था नाथूराम गॉडसे था, और जिसकी मारने की इजाज़त थी वो गांधी जी की थी। गांधी जी ने खुद का ही मर्डर करवा दिया, एक प्रकार से खुद ही की मृत्यु इच्छा जाहिर कर ली, यानी कि आत्मसमर्पण कर दिया खुद को, और किया नाथूराम गॉडसे को, क्योंकि नाथूराम गॉडसे खुद नहीं चाहता था कि वो क्या कहते हैं महात्मा गांधी को मारे। लेकिन महात्मा गांधी, अब होता है ना कि भारत का इंसान बहुत भोला होता है, उसका फ़ायदा कोई भी उठा लेता है, तो ऐसा ही है। ये फ़ायदा नेहरू चाचा ने और जीना ने भरपूर उठाया, लेकिन नेहरू अब उनके साथ उन्हीं के देश में रह गए, तो नेहरू कुछ दूसरा भी चाह रहे होंगे। इच्छा आदमी को दुख और सुख दोनों देती है, दुख ज़्यादा देती होता है कि क्या कहते हैं, बुद्धि को और तराजू को, ये बुद्धि और बल को एक ही तराजू में रखा जाए तो दोनों का बांट बराबर होना चाहिए। बुद्धि ऊपर चले गई तो बल पिस जाएगा, बल ऊपर चले जाएगा तो बुद्धि पिस जाएगी, इसलिए हर चीज़ मेंटेन होनी बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ है कि हमको हर एक चीज़ में बुराई नज़र नहीं करनी चाहिए, बुराई देखनी नहीं चाहिए, और ख़ासकर तो महात्मा गांधी के उसमें, क्योंकि महात्मा गांधी को तो खुद मालूम नहीं होगा कि मैं देश का राष्ट्रपिता कहलाऊंगा, या मेरे को लोग बाग नोटों में छापेंगे। अब वो तो उस समय नेहरू और जीना की प्रवृत्ति थी कि उनको वो गधे को भी बाप कहना वाला सवाल होता है ना, उनको बाप बनाने का शौक था, इसीलिए उन्होंने राष्ट्रपिता बनाया। नहीं तो यहाँ इम्परर, किंग या कुछ ऐसा ही टाइप के होते, उनको भी कोई शौक वौक नहीं थी राष्ट्रपिता बनने का, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहीं ऐसा पढ़ा नहीं कि कहीं उनको शौक था राष्ट्रपिता बनने का। और वो पिता क्या, वो एक असभ्य से सभ्य की ओर ढले हुए पुरुष थे, हम लोगों के ही जैसे यार, जैसे हम लोग बिगड़ते हैं इधर उधर, कभी इधर चले गए, कभी माँ बाप का कहना नहीं माना, कभी समाज में असभ्यता फैलाई, फिर बाद में हम पे अवेयरनेस आने लगी तो धीरे धीरे करके हम सुधरने लगते हैं, समाज के लिए खुद को तैयार करते हैं। पुरुष वर्ग का ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, जो हम सभ्यता को ऊपर बढ़ावा देते हैं, और यह खुद के अंदर से ही देखते हैं हम लोग। और जो हमारा पीछे का इतिहास रह जाता है, महात्मा गांधी के टाइम पे इन चीज़ों का सत्य मानने का वो नहीं होगा, सत्य मानने वाला उस समय जमाना नहीं होगा। लेकिन अभी हम इतनी भावनाएं डेवलप हो गई कि जो हमने गलत काम किया, हम नॉर्मली कह सकते हैं कि यार कोई नहीं, मेरी गलती थी, होता है ये सब। लेकिन उस समय ऐसा था कि बहुत कुकर्म टाइप का समाज था, तो उस समय मैंने ये गलतियां करी हैं, बोलना भी टफ होता था। क्योंकि समाज को उस समय बहुत हाई लेवल का सभ्यता चाहिए था, जो मिल नहीं सकता था। किसी न किसी को तो एक को अपने सर जिम्मेदारी उठानी थी, तो वही चीज़ महात्मा गांधी ने उठा ली। तो समझें इसको अच्छे से, खाली ये
अल्लाह फलाना वाली बातें में विश्वास न करें। अगर आपको लगता है कि महात्मा गांधी बहुत असभ्य इंसान थे, तो हमारे जो ये हीरोइनी एक्टर वगैरह होते हैं, इनमें असभ्यता देखिए और मूवी पिक्चर ऐसे टांग सीरियल देखने बंद कर दीजिएगा। उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और सभ्यता देखनी तो वो असभ्य से सभ्य कैसे बने, महात्मा गांधी को देखिएगा। और अगर आपको ज़्यादा ही या हमको ज़्यादा ही महात्मा गांधी में असभ्यता देखनी है, तो अब जिनके हम फैन होते हैं उनके परिवार में ही देख लें। उनके परिवार में उन्हीं की 1-2 शादियाँ हुई रहती है। तो ये चीज़ें हैं, वहाँ हमने असभ्यता रियल लाइफ में अभी जो हमारे सामने है उस पर देखना चाहिए। महात्मा गांधी तो है नहीं अभी कि हमने अनाप शनाप बोल दिया उनके बारे में और उनको फ़र्क पड़ रहा। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मान लो इस बात को। अगर फ़र्क जिसको पड़ना है, बॉलीवुड मूवी हो गई, हॉलीवुड मूवियाँ भी हैं बहुत सारी, इन चीज़ों को देखना छोड़ दो। नाट्य कला, वैसे भी नाट्य कला मतलब नाटक आटक होता है जिसमें आदमी करता है। नाट्य कला 5वें स्थान पर रखी गई। आप ये सबसे, जब देश में सबसे ज़्यादा असभ्यता फैल जाती है तो नाट्य कला सबसे सर्वश्रेष्ठ लेवल पे हो जाती है। नाट्य कला एक ऐसा रूप ले लेता है कि समाज को दर्शन देने का काम करता है, लेकिन अगर देने का काम कर रहा है तो उसमें बहुत असभ्यता आ जाती है, जैसा अभी चल रहा है। तो नाट्य कला को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। नाट्य कला नहीं तो जो ऐसे महान हस्ती होती है, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, नाथूराम गॉडसे है, महात्मा गांधी है, इन लोगों को आपस में वो भिड़ा बुड़ो के गलत अलग बना देते हैं। और देखो एक बात है कि महात्मा गांधी सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को फांसी से रोक सकते थे। देखो रोक सकते थे, लेकिन किस हालत में पता है? भारत पे जम्मू कश्मीर, चलो मान लो जम्मू कश्मीर में आक्रमण हो रहा है और भारत सरकार यहाँ से अपनी फौज नहीं भेज रही है, नहीं भेजेगी तो जो फौजी बलिदान होने वाले हैं उनको न भेज के उनको बचा लिया गया। कुछ महात्मा गांधी और सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह के बीच में भी कुछ ऐसी बात है। अभी समय में भारत सरकार है तो उस समय में महात्मा गांधी थे। ये मान लो कि जो अभी भारत सरकार है, इतनी बड़ी सरकार कहते हैं हम, वो सिर्फ एक आदमी पे निर्भर थी उस टाइम पे, गुलामी के समय में, वो भी महात्मा गांधी के उसमें। और उसी तरीके से राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, ये भी कुछ खुद में भारत की आर्मी थी, यानी कि इंडियन आर्मी खुद में ही थे वो। जिस प्रकार भारत की सरकार खुद महात्मा गांधी अपने में ही थी, तो वैसे ये तीनों कुछ ऐसे थे कि भारत की सैनिक ही ये खुद में अकेले में ही थे। तो ऐसा ही है, हम लोग ये नहीं कह सकते कि उनको बचा सकते थे वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ें। ये चीज़ें सब नेहरू की बहुत बड़ी चाल थी, सिर्फ नेहरू की, हाँ, चाचा नेहरू की, जीना की नहीं। ये नेहरू की सिर्फ एक बहुत बड़ी चाल थी। नेहरू तो जानते हो ना, वो अपने बच्चों को किसी और पुरुष का नाम दे सकते हैं, तो वो अपने पिता की कास्ट भी बदल सकते हैं। नेहरू के पिता का भी कुछ नेहरू जैसा ही नाम है, लेकिन वो बच्चों को गांधी की कास्ट दे सकते हैं तो पिता को नेहरू की कास्ट दे सकते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है, उनके पिताजी का नाम कुछ और होगा, नेहरू तो बिल्कुल नहीं होगा, गारंटी के साथ है। तो ऐसे ही कुछ तथ्य होता है कि हम जो सैनिक शहीद होने वाला है उसको रोक सकते हैं, आक्रमण में न भेज के, युद्ध में न भेज के। तो युद्ध में न भेजना तो कोई तर्क है नहीं। अभी युद्ध का ज़माना है तो उस समय बुद्धि का ज़माना था, सिंपल सी बात। सरकार बन रही थी, सरकार की एक आत्मा होती है, ये भी ध्यान देना, सरकार की आत्मा होती है और वो बुद्धिमत्ता लोगों से चलती है। बुद्धिमत्ता में हरास-तल के हो या ऊर्ध्वाधर तल के हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसमें बुद्धिमत्ता क्षमता ज़्यादा होगी वही चलेगा। तो उस समय महात्मा गांधी की बुद्धिमत्ता क्षमता सबसे ज़्यादा थी तो वही चले, ठीक है। उस समय हम लोग पैदा नहीं हुए थे, मैं होता तो ऐसा करता, कुछ नहीं करते यार। हम अभी अपनी जगह हम यही कर रहे हैं और यही करते रहेंगे। उस समय वो थे महात्मा गांधी तो वही करा, भगत सिंह उस समय में थे तो उन्होंने ऐसा ही करा। वो महात्मा गांधी को सीधे से बोल सकते थे यार मैं गोली नहीं मारूंगा, बीच जज में वो जो वकालत होता है कोर्ट, उसमें बम नहीं फोड़ूंगा, कह सकते थे। लेकिन उनकी भी बुद्धि, भगत सिंह की, इन लोगों की भी बुद्धिमत्ता थी उस समय
कि यार हम नहीं फोड़ेंगे तो उनको पता कैसे चलेगा कि यहाँ हम जैसे लोग भी हैं। अब ऐसा नहीं कि जैसे फांसी लगी तो बलशाली कुछ भी कर सकते हैं, देश प्रेमी देश के लिए मर भी सकते, लेकिन उनमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीन उस समय में प्राथमिक लोग थे उस टाइम के, तो वही मोहरे बने। जैसे अभी हम जैसे जम्मू कश्मीर में अभी 370 वगैरह हटा तो भारत सरकार ने वहाँ अपने लोग भेजे, अपने सैनिक भेजे, अब सैनिक भी मरे वहाँ। अब हम ये तो नहीं कह सकते घर से कि यार वहाँ तूने मेरा बेटा भेजा वगैरह वगैरह और हम अब विद्रोह कर रहे हैं, नहीं कहते। ऐसा नहीं चलता यार, ऐसा ये बात ऐसी कुछ लागू नहीं होती, लेकिन उस समय लागू हुई। नेहरू जी ने उनके घर वालों को भड़का भुड़कू के उस समय जब महात्मा गांधी कहीं से वापस आए थे तो काले झंडे का फहराव किया था महात्मा गांधी के उसमें कि तुम बचा सकते थे, तुमने नहीं बचाया। तो एक नेहरू की एक बहुत बड़ी साजिश है कि उनको असभ्य नहीं दिखा पाए समाज में, तो क्या कहते हैं उनका विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें होती है, हमको समझनी पड़ती है कि इतिहास क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इतिहास में कितनी गहराई है, किस बात को कैसे लिखा गया है, किस बात को हमको कैसे पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हमने पढ़ा और भूल गए, कंपटीशन में आया और परीक्षा में आया, हमने लिखा उत्तर दे दिया, बात खत्म और 5-10 नंबर मिल गए। 5-10 नंबर के लिए अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो तो आपका पढ़ना व्यर्थ है या हमारा पढ़ना व्यर्थ है। अगर आप इतिहास को समझते हैं, इतिहास की भाषा वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इतिहास की भी एक अपनी आत्मा है, जैसे भारत सरकार की अपनी आत्मा है वैसे ही इतिहास की भी अपनी आत्मा। भारत के ये इतिहास को समझने के लिए भी बहुत तार्किक होना जरूरी है। तो ऐसी बातें चलाते हैं और महात्मा गांधी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते थे तो वो उनको बचा नहीं पाए। अरे जरूरत थी यार उस समय किसकी, ये बलिदान की आवश्यकता थी। अब हम उनके हम भगत सिंह या इनके जगह हम होते तो हम भी ऐसे ही बलिदान करते खुद को, जरूरी था। ये ब्रिटिश सरकार को दिखाना, उस समय के जो हम खुद गुलाम बन गए थे ब्रिटिश सरकार को, तो उनको एक प्रकार से दिखाना जरूरी भी था कि हम बोले हैं तो हमारा भोलेपन का फायदा मत उठाओ। यह वो इंसान बहुत वो भी है, धार्मिक भी है, ये चीज़ें होती है। तो ध्यान दीजिएगा अपने सारे देश के वासियों में जो गुजर गए हैं, जो हैं, जो आने वाले हैं। और बस, और लाइक एंड सब्सक्राइब का ज़माना तो चल ही रहा है, तो आ जाइएगा दुकान पे, शॉपिंग अड्डा। धन्यवाद। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले